काकी भेटाइल बाड़ी। कहाँ आइल बाड़ू? ई माई का करता नहीं कहाँ आइल बाड़ू एजा? दवाई कराल बन तनी बतियावा 2 मिनट। कहाँ घर ह? कहाँ घर ह? सब नवादा घर है। का भइल बा? घुटी में दर्द भइल बा, ठौना में दूरी में दर्द सही बा। में? हां आय बा, ई कहिया से? 2 वर्ष हो गए, 2.5 वर्ष हो गए। गोपालगंज जिले के बरौली प्रखंड के नवादा गांव में सुरक्षा सोशल वेलफेयर ट्रस्ट का प्रधान कार्यालय है और इसी ट्रस्ट के प्रधान कार्यालय के प्रांगण में आज ट्रस्ट के माध्यम से 1 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें सिवान और गोपालगंज के दर्जनों चर्चित चिकित्सकों के द्वारा आज समाज के बेसहारा लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें ख्यातिलब्ध चिकित्सकों के द्वारा जांच और जांच के उपरांत ट्रस्ट के द्वारा विभिन्न प्रकार की दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। आइए, ट्रस्ट के एक पदाधिकारी मेरे साथ हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम झुन्ना कुमार श्रीवास्तव हुआ। झुन्ना कुमार श्रीवास्तव जी, क्या हैं आप इस ट्रस्ट में? मैं ट्रस्ट के कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं इस ट्रस्ट के। आज आपके द्वारा यहाँ निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है, क्या उद्देश्य है इसका? जी, उसका उद्देश्य यह है कि जो गरीब जनता लोग हैं, जो फीस देने के लिए सक्षम नहीं है, दवा खरीदने के लिए सक्षम नहीं है, उन लोगों को स्वास्थ्य बेहतर हो, उन लोगों को स्वास्थ्य के लिए ऐसा शिविर आयोजित किया गया है। इस समाज में लगातार लोग अपने बारे में सोच रहे हैं, समाज के लिए कोई नहीं सोच रहा है। आपके मन में यह भाव कैसे जागृत हुआ कि हम समाज के बेसहारा लोगों की मदद के लिए सामने आएँ? देखिए, दुनिया में अगर मनुष्य के रूप में अपन जन्म लिए हैं तो मनुष्य का हेल्प करना सब किसी का दायित्व बनता है। तो हम शुरू से कर रहे हैं और लोगों को भी ऐसे जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोग समाज के लिए कुछ ना करें, क्योंकि अगर हम समाज में हैं तो समाज की वजह से ही है, अगर हम जिंदा हैं तो समाज की वजह से ही है। बिना समाज के कोई जिंदा नहीं रह सकता है, समाज में कोई रह नहीं सकता है। यह आपके ट्रस्ट के माध्यम से पहला शिविर है? मेरा ट्रस्ट ऐसे तो मैं पर्सनल कई शिविर लगवाया हूँ, लेकिन ट्रस्ट के माध्यम से यह पहला शिविर है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुभाष हुआ जी, और मैं ट्रस्ट में फाउंडर हूँ। क्या उद्देश्य है इस शिविर का? सबसे पहले तो हम इस ट्रस्ट के माध्यम से सभी लोगों का अभिवादन बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी अभिवादन करते हैं जो इस विशाल शिविर को आपने सक्सेस बनाने में आपने अपना बहुमूल्य योगदान दिया। अखबारों में आज हम लोग छापे हैं, इसको देखे होंगे शायद आप। जरूर देखें हैं सर। तो आप इसका उद्देश्य पूछें तो सबसे पहला तो मेरा उद्देश्य है कि समाज के जो भी मार्जिनलाइज पीपुल हैं, जो भी मार्जिनलाइज हैं, जो समाज के हाशिए पे अभी तक हैं, उनको हम समाज के मुख्य धारा से जोड़ करके उनकी जो भी बेसिक नीड्स हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, वहाँ तक उनकी पहुँच को पहुँचवाना मेरा मुख्य लक्ष्य है ट्रस्ट का। क्या शुभ नाम हुआ आपका? विवेक पाठक नाम हुआ और मैं सदस्य हूँ इस संस्था का। कहा गया है कि यह पशु प्रवृत्ति है, आप ही चरे। यह पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, मनुष्य है वही जो दूसरे मनुष्य के लिए मरे। हमारा नैतिक धर्म भी है कि हम जो हमारे गरीब तबके के जो भाई बहन हैं, उनकी किस प्रकार से हम सेवा कर सकें और किस प्रकार से उनको लाभ दे सकें। सरकारें जो व्यवस्था कर रही है, जो वो नियम और जो भी वो अपने लिए बनाते हैं, वो तो आती है, लेकिन फिर भी जो ग्राउंड लेवल के हमारे जो भाई हैं, उनको उचित परामर्श नहीं मिल पाता है, स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पाता है। और अभी का जो मौसम आप देख रहे हैं, मानसून और अति बारिश होने की वजह से लोगों में तमाम तरह के बीमारियां भी आ रही हैं। उसी को देखते हुए इस कैंप का आयोजन किया गया और जिसमें विशेष रूप से झुनाचार्य जी और हमारे भाई धनु का विशेष योगदान रहा। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम धनु प्रताप सिंह हुआ। धनु जी मिले हैं। क्या हैं आप इस ट्रस्ट में? इस ट्रस्ट के हम प्रदेश अध्यक्ष हैं। प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूरे प्रदेश के मालिक हैं। यह शिविर किस सोच के साथ आप इसका आयोजन किए? इस शिविर को यही आयोजन करने का सबसे बड़ा उद्देश्य था कि चूँकि ये मेरा जन्मभूमि है और हमने इस ट्रस्ट का पहला शिविर ये किया है। इसके पहले हम लोगों ने सम्मान समारोह का आयोजन किया था, तो हम लोगों ने सोचा कि अपने जन्मभूमि से पहले स्टार्ट करते हैं। और यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़े बड़े अस्पतालों में नहीं जाते हैं। हम लोगों ने यहाँ एम्स के डॉक्टर, वेदांता के डॉक्टर, गोपालगंज के अच्छे डॉक्टरों को बुलाया है ताकि वे यहाँ आएँ और
उनके द्वारा जो भी यहाँ गरीब लोग हैं उनको देखा जाए। और इस ट्रस्ट का सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ है कि आप अभी तक जितने भी ट्रस्ट देख रहे होंगे वहाँ पे क्या होता है कि कैंप लगता है, लेकिन उस कैंप के बाद फिर दोबारा डॉक्टर के पास जाते हैं पेशेंट तो उनका पैसा लगता है। मेरे ट्रस्ट में के माध्यम से यहाँ जो कैंप लगा है, यहाँ से जो भी मरीज़ उनके पास दोबारा जाएँ तिबारा जाएँ, अगर ये कागज़ लेके जाते हैं तो उनको समझिए कि जीवन भर निःशुल्क देखा जाएगा। वाह, बहुत सुंदर। आइए आपके कुछ, कहाँ मकान बा काका के? जी नवादा। नवादा कहाँ आई रहनी? हाँ, आयुर्वेदिक दवाई करावे। का शुभ नाम बा अपन? सुदामा भगत। सुदामा भगत। दवाई मिलल हा? दवाई कुछ मिलल बा, कुछ बाकी बा। का कहल हलो बाकी बतावना के? बाकी के गोपालगंज बुलावल हलो। दे दिलो। कहल हलो तो अच्छा लागल ले जाए नहीं तो ना, हम कहाँ कहते नहीं, खराब बा। सुदामा चचा थे, नवादा के हैं, और इनसे मेरी मुलाकात हुई थी। हमारू 91 वर्ष 1 महीना की उम्र होता जी। अनु अब इनकी आँख में कम अखबार पढ़ लिया खूब पढ़ सकता नहीं जन्नी भगवान के दुआ बा, लेकिन आखिरी टाइम चल। तब तो सीताराम कहे के पड़ी। हाँ। कहीं हाँ, सीताराम। जोर से कहीं सीताराम। सीताराम। आइए आइए, एक चिकित्सक मेरे साथ हैं, इनसे ज़रा एक शब्द बात करते हैं, डॉक्टर साहब से, और एक बार देखते हैं क्या है इन लोगों का उद्देश्य। क्या शुभ नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम डॉक्टर खालिद रजा होगा। खालिद रजा साहब, इनका आज अखबारों में भी कल हम लोग लिखे हुए थे, आज छपा भी है। कहाँ बैठते हैं आप? जी, हम आस्था हेल्थ केयर फाउंडेशन में बैठते हैं, वहाँ गोपालगंज में है, भारत पेट्रोल पंप के सामने चिराई घर है, उसके बगल में। जी, यहाँ आज अपना क्लिनिक छोड़ के आ गए, यहाँ तो कुछ पैसा वैसा मिलना नहीं है, तो फिर समूचा दिन गया आपका आज? ये समाज कल्याण के लिए हम लोग देख रहे हैं। अभी आस्था हेल्थ केयर पर भी हम लोग कोरोना काल से अभी तक लेके गरीब जो भी लाचार है उन लोगों को मुफ्त में इलाज करते हैं लगातार। जी जी, अगर कोई उन लोगों को कहीं सफ़र करके दूसरे हायर सेंटर पर भी जाना होता है तो जो भी खर्च लगता है हम लोग खुद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, मेरे साथ एक बहुत सुंदर आदमी से मुलाकात हो गई है, और क्या कहूँ, कुछ पल के लिए तो बरसों बीत गए तुमसे मिले बिछड़े। पवन कुमार सिंह जी हैं और मेरे बहुत अजीज और पुराने मित्र हैं। इनसे आज मुलाकात हुई। आप कहाँ से भटक रहे हैं यहाँ? हम लोग सारे लोग एक मित्र ही हैं, और सब जी। लोग मिलके ही। आपको पहले भी एक बार मैंने बताया था जी, अखबार के लिए। अखबार में खबर भी छपी थी आपकी? छपे थे जी। तो फिर वही कार्यक्रम आगे की तरफ बढ़ते हुए जा रहा है। कारवा निकलेगा तो दूर तलक जाएगा ही। आइए, और एक दो और डॉक्टर लोगों से बात होती है। आइए, ठीक है, और ये खाना होगा। हाँ, टेबलेट का 2 टाइम सुबह शाम खाएगा बा। का शुभ नाम बा अपन? डॉक्टर मुकेश कुमार, डेंटल सर्जन। डॉक्टर मुकेश कुमार जी हैं और डेंटल सर्जन हैं। कहाँ प्रैक्टिस है आपका? ये भारत पेट्रोल पंप जो चिराई घर के बगल में है, उसके जस्ट सामने। तो यहाँ क्या करने आ गए? ये कैंप है ना हमारे तरफ से, जो एक संस्था है। वहाँ प्रैक्टिस चलती है आपकी? तो यहाँ तो पैसा नहीं मिलेगा आपको? ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे के लिए नहीं होता है, पेशेंट को जागरूक करना भी होता है। जी। आप जो है कितना जागरूक हैं अपने हेल्थ वाइज, वो हम नहीं बताएंगे। सिर्फ पैसे के लिए थोड़े ना काम होता है। देखिए, इसी को कहते हैं चिकित्सक भगवान का दूसरा रूप होता है। वर्तमान परिवेश में चिकित्सा व्यवस्था की जो दशा हो गई है, यहाँ धन सर्वोपरि है और सेवा द्वितीय श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। लेकिन आज भी कुछ वैसे चिकित्सक हमारे बीच हैं जो कि सेवा को, भावना को प्रमुखता देते हैं और द्वितीय श्रेणी में धन को रखे हैं। धन तो रहेगा ही, धन नहीं तो फिर सब कुछ बेकार है। सिर्फ पैसे के लिए ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। अब कहा जाता है ना कि गॉड, सेकंड गॉड है हम लोग डॉक्टर, तो सिर्फ पैसे कमाना मोटिव नहीं होता है। पैसे तो हम लोग क्लिनिक पे भी है, गवर्नमेंट भी दे रहा है हम लोग को। और कई जगह आप निःशुल्क चिकित्सा शिविर कर चुके हैं अब बहुत तक? जगह, बंगरा में किया हमने, कल्याणपुर में किया हमने, बहुत जगह वहाँ पे निःशुल्क हमने मेडिसिन वगैरह भी। और इवन कि हमने ये भी बोला है कि कैंप से जो भी पेशेंट आएगा उसका फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई प्रिस्क्रिप्शन जो हम लोग चार्ज रखते हैं, विजिटिंग चार्ज, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक्सरे, इवन एक्सरे चार्ज भी
हम गवर्नमेंट से भी मैंने कुछ कहेंगे कि मेडिसिन कुछ प्रोवाइड कराया जाए, सदर में भेज के हम कुछ मेडिसिन दिलवा देंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा कमाना ही मोटिव है, ऐसा कुछ नहीं था। चलिए, बहुत अच्छी सोच है। पवन भाई के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आदाब, कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं आप? यहीं से, कहाँ से? नवादा से। नवादा से। कहाँ आ गए थे यहाँ? क्या हुआ है? वो थोड़ा दांत में दर्द है। दवा ववा मिल गया? हाँ, मिल गया। कैसा लगा यहाँ आए तो? हैं? कैसन लागल हो? ना लगावल गई। पैसा ना लगल हो? इलाज हो गई मंगनी में? हाँ, माने मंगनी निमन लगा तनु? हाँ, ठीक है। चलिए, और आइए एक और चिकित्सक हैं। कब से ये प्रॉब्लम है आपको? कब से प्रॉब्लम है आपको ये माता जी? एकदम ठीक हो जाए, पर पहले बाटे की तनी रउआ उम्र के हिसाब से दवा खाई, ज़्यादा दवा न खाई गाँव देहात के लेके। कमजोरी बा, खाना का खानी? और क्या शुभ नाम हुआ? डॉक्टर शिवम कुमार। कहाँ से आए हैं? हम एम्स से आए हैं। एक्चुअली हम एम्स में है पोस्टेड, और यहाँ गोपालगंज में फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा दे रहे थे अभी 2 सालों में, कोविड से लेकर अभी तक। इसके बाद से मेरा मेन लक्ष्य है कि कोई भी लोग जो भी है, बुजुर्ग हो चाहे गांव में, इलाज की कमी से कोई ना मरे। मेरा ये मानना है, इम्पोर्टेंट है कि इलाज की कमी से कोई ना मरे। इलाज होना चाहिए, अच्छे तरीके से होना चाहिए। देश के महानगर को छोड़ के आप गोपालगंज क्यों आ गए? देखिए, गोपालगंज आने का मेरा मेन लक्ष्य क्या था कि यहाँ पे हम जिस तरह का इलाज करना चाह रहे थे, देखिए हर चीज़ का एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए। जैसे कहा जाता है कि जो लोग गोरखपुर जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं, वो सुविधा मैं गोपालगंज में देना चाह रहा हूँ। हर कोई गोरखपुर पटना नहीं जा सकता है, तो मैं चाहता हूं कि जो लोग गोरखपुर पटना जाने के योग्य नहीं है, वो उसको मैं गोपालगंज में ठीक करूं। और इसको लेके, इस मुहिम को लेके मैं जगह जगह कैंप लगाता हूं। इवन ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी मैंने बहुत लोगों का किया है, और ये कंटिन्यूटी बनी रहती है मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर शिवम कुमार जी हैं और दिल्ली एम्स से हैं। यहाँ सेवा की भावना से विगत 2 वर्षों से कोरोना जैसी महामारी के समय में भी इनके द्वारा निःशुल्क चिकित्सा किया जा रहा था। बहुत मरीज हैं मेरे साथ, पवन भाई भी हैं। आइए कुछ और डॉक्टर साहब लोगों से बात होगी। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर शिवम दुबे है। डॉक्टर शिवम दुबे जी, कहाँ प्रैक्टिस करते हैं आप? मैं इस समय दिल्ली में हूँ, हड्डी रोग विशेषज्ञ हूँ इस समय दिल्ली में। दिल्ली से यहाँ कैसे आ गए? दिल्ली से यहाँ पे सोशल वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा आयोजित हुआ था, इनके द्वारा खबर हुआ कि गांव में एक कैंप लगाया जाए। तो चूँकि हम लोग का पृष्ठभूमि यही रहा है समाज सेवा का, तो हम लोग कोशिश किए लोग कि कमज़ोर से कमज़ोर तबके तक हम लोग पहुँचे लोग, और सेवा भाव। दिल्ली से यहाँ आए और लगभग 1 सप्ताह का समय आपका लॉस हुआ। आर्थिक लॉस तो हुआ होगा? देखिए, आर्थिक लॉस तो हुआ, लेकिन जो हमने यहाँ पे प्यार पाया उसके लिए वो आर्थिक लॉस बहुत मायने नहीं रखता है। हम लोग उतना कमा लेते हैं कि हम लोग अपना जीवन यापन कर सकें। यहाँ भी सेवा की भावना है। जहाँ सेवा की भावना रहती है वहाँ अर्थ का कोई मतलब नहीं रहता। आप देख सकते हैं चिकित्सक को जैसे भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, बिल्कुल यहाँ देखने को मिल रहा है। सभी लोग सेवा की भावना से जुड़े हुए हैं, और यहाँ भी देख सकते हैं डॉक्टर साहब निरंतर चेकअप कर रहे हैं और जांच की प्रक्रिया चल रही है। ECG क्या है? ये बीपी मशीन वगैरह, बीपी मशीन ही है। निरंतर आपके द्वारा यह आयोजन किया जा रहा है? बिल्कुल, ये लगातार चल रहा है। हम लोग का ये हर एक पंचायत में करना है। हर एक पंचायत में करना है। आइए, क्या शुभ नाम हो आपका? मेरा नाम प्रताप सिंह। अच्छा, कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? बरौली में करते हैं। हाँ, तो यहाँ आ गए आज आप? जी जी जी। क्यों आ गए? दोस्त ने बुलाया कि सेवा भाव से आना है, सेवा करना है, इसलिए। सुदामा बुलाया और कृष्ण दौड़े चले आए। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है यहाँ तो आमदनी आज नहीं होगी? आमदनी तो रोज होती है, एक दिन सेवा भी तो हो जाए। हाँ बिल्कुल। एक मुट्ठी चना का कर चुकाने आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैसा लग रहा है समाज के दबे कुचले लोगों की सेवा कर रहे हैं आज आप? बहुत बेटर महसूस हो रहा है। नर सेवा नारायण सेवा होती है। अध्यात्म भी है इनमें। और एक और डॉक्टर साहब हैं मेरे साथ। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? जी, मेरा नाम हुआ डॉक्टर MD जमाल अहमद। कहाँ से आए हैं? हम तो गोपालगंज से आए हैं। आज यहाँ
कैसा लग रहा है समाज की दबे कुचले लोगों का सेवा आप कर रहे हैं? जी बहुत बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ मैं। मौला का करम। मेरे कर चलिए, और यही है समाज की सेवा और समाज के दबे कुचले लोगों के लिए यह प्रयास। और काकी भेंट आइल बाड़ी, कहाँ आइल बाड़ू? ई माई का करता नहीं, कहाँ आइल बाड़ू जा? दवाई करायल बन तनी बतियावा 2 मिनट। कहाँ घर है? कहाँ घर है? सब नवादा घर है। सब बताई का भइल बा? घुटी में दर्द भइल बा, ठौना में दूरी में दर्द बा। हां आई बा, ई कहिया से? 2 वर्ष हो गए, 2.5 वर्ष हो गए। दवाई ना करौलू हो? तो ने निमन नहीं खाओ खात। अच्छा, तो लोग बतावल है जे ये शिविर लागल बा। हां हां, डॉक्टर साहब लोग देखल हो? हां देखल हलो, दवाई ले ले बानी। का कहल हलो? कहल हल जे दोकेथी पाए लगन बुत का है गोपालगंज। अच्छा, हां तो जे इलाज हो जाए तो निमन हो जाए बुत। ठीक हो जाइबू। हाँ। सीताराम कहलू नु? हां कहीं ना सीताराम। केंगा कहलू कहबू? का कहीं ना सीताराम राम राम सीताराम राम राम। खूब कहिया ठीक हो जाइबू। हां ठीक है, तो रमगा में लड्डू बरसे निमन हो जाए। कहाँ मिलल अभी सवेरे से घूमत है? नहीं का कहाँ घर है बाबू? बता दो, नवादा। नवादा। बहुत सारे ऐसे मरीज मिलेंगे आपको जो इलाज के लिए यहाँ आए हुए हैं। और कहाँ घर बा? नवादा बभनौली। एजा कहाँ आइल बनी रुआ? जी मुखिया जी के द्वार पर कुछ दवा मिलता है, डॉक्टर साहब लोग आइल बनी लोग। अच्छा लागत है एजा आके? जी बढ़िया लगता है। पैसा नहीं खेन लागत? जी नहीं खे लागत पैसा। खूब आशीर्वाद दिए लोग के जो हमेशा यही करो लो। हाँ हाँ आशीर्वाद है बा। ठीक बा। आई माई हमार बैठल भी है, तनी बतियाई का कहती आई, केने से आगल भी आई दादा। कहाँ घर है? घर तो नवादा बलन के जोरी। आई बाप, रेलवे लाइन के। तो एजा का करे अइलू है घामा में तू? दवाई खाते ने गुड़ में डांड में दर्द बा, चलल नहीं खा जा। आई बा, कहिया से? तो 1.5 दिन से बोल बटे। बाकी अब देखिए दवा तो किन किन के खाल जाला नहीं खानी में, बाकी भगवान के माया से ही दवा पर ठीक हो जा। तो एजा पैसा वैसा नहीं खेनु लागल? ना पैसा नहीं खा लागल, 1 रुपया नहीं खा लागल। तो दवाई सब मिल गइल नु? हाँ जो रहल तो मिलल हो, बाकी हुई तो देखल जाए, फिर गोपालगंज जाइल जाए। फिर कहता लो दे दिलो। हाँ ठीक बा। ठीक बा, चलिए। और सुरक्षा सोशल वेलफेयर ट्रस्ट, इसके माध्यम से आज नवादा में बहुत बृहद मुफ्त चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मेरे समझ से अब तक सैकड़ों लोगों का मुफ्त जांच और सबको बारी बारी से ट्रस्ट के माध्यम से औषधि उपलब्ध कराई जा रही है। औषधि भी लोगों को दिया जा रहा है। औषधि प्राप्त करके और निःशुल्क चिकित्सा जांच प्राप्त करके लोगों में अति प्रसन्नता है। मैं कुछ लोगों से बात भी किया और आपको यह बताने का प्रयास किया कि लोगों में इस पावन पुनीत कार्य को लेकर के कितनी प्रसन्नता है। समाज के तमाम लोगों में खुशी व्याप्त है और सब लोग इस चिकित्सा शिविर के आयोजक की कोटि कोटि प्रशंसा कर रहे हैं। मेरे साथ हैं ट्रस्ट के एक बहुत वरिष्ठ पदाधिकारी पवन कुमार सिंह जी, और इनकी भी इस कैंप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इनके द्वारा पहले भी अब तक कई कैंप लगा चुके हैं आप लोग? हम 10-15 अभी तक कर चुके हैं कैंप, और ये बड़ी रुपया खर्च होता है इसमें। क्या देख करके आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं बताइए? आजकल लोग एक एक पैसा व्यवस्थित कर रहा है और समाज में आप लुटाते चले जा रहे हैं गरीबों के बीच। ये हम लोग का एक पहले से ही प्लानिंग था, जिसमें डॉक्टर शिवम जी भी आज 2 सालों से यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक पैसा वो नहीं फी वहाँ भी नहीं लेते हैं। और यहाँ पे भी जितने लोगों को देखा जा रहा है, सारे लोग का ये पर्ची जो भी यहाँ दिया जा रहा है, ये लेकर अगर वहाँ आते हैं दिखाने दोबारा तिबारा कभी भी, तो फी उनका फ्री रहेगा। तो सेवा का भावना है, सेवा की भावना। और सुरक्षा सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के आज इस 1 दिवसीय जांच और चिकित्सा शिविर में हम लोग आए और इससे जितना संभव हो सका दिखाने और बताने का प्रयास किए। मेरे मित्र पवन कुमार सिंह और सहयोगी अमित कुमार सिंह के साथ मैं शंभू प्रसाद अभय, नमस्कार।